हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पार्लियामेंट का जो है वर्किंग हम देख रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट बिल्स हैं, जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। और एक हमने देखा था फंड कितनी टाइप के होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है, कंटिजेंसी फंड होते हैं, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कितने, फंड देख लिया, एक्सपेंडिचर देखते हैं एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो जिसके ऊपर वोट नहीं, पार्लियामेंट वोटिंग नहीं करती, जिसके ऊपर चार्ज, वो चार्ज लग जाता है। मतलब एक तरह से याद रख लेना, वो चार्ज मतलब गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, वो चार्ज लग गया, ठीक है। उसके ऊपर पार्लियामेंट क्या है, वोट नहीं करती है, ओनली पार्लियामेंट के डिस्कस करती है बस, ठीक है। जो क्या होता है, ये क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन वोटेबल पार्ट होता है एक्सपेंडिचर का, ठीक है। नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, एक तो ये याद रखना, पार्लियामेंट जो होती है ना, ऐसा एक्सपेंडिचर पे वोट नहीं करती है, ठीक है। नॉन वोटेबल हुआ, और ये ओनली पार्लियामेंट कैन ओनली डिस्कस, ठीक है ना। इसके अंदर पार्लियामेंट क्या है, ओनली डिस्कस कर सकती है, ठीक है। इसमें वोट नहीं कर सकती है, बस दो बातें याद रखना, चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या है, इसमें डिस्कस कर सकती है, ओनली दे कैन डिस्कस इट, ठीक है। कौन से चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे सैलरी एंड इमोलूमेंट, ठीक है ना। सैलरी एंड इमोलूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, चेयरमैन है, चेयरमैन को क्या, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है, ठीक है। तो और केज के जो अधिकारी होते हैं, केज है, यूपीएससी है, ठीक है, एक्सेट्रा। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, और जो उनको क्या बोलते हैं, ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। उसको क्या, वोटेबल पार्ट नहीं होता है ये, और ये पार्लियामेंट ओनली कैन डिस्कस। बस दो चीजें याद रखनी है, नॉन वोटेबल, पार्लियामेंट कैन डिस्कस ओनली, एंड ये एग्जांपल थोड़े से याद रख लें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, गवर्नर, और जो केज है, यूपीएससी है, ये इन सब संस्थानों के जो क्या होते हैं, जो सैलरी वगैरह होती है, उनको क्या बोलते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरे टाइप का एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा फंड होता है, पिछली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जिसके अंदर सारी जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है और सारा जो एक्सपेंडिचर है वहीं से होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो भी कमाई है, जो भी कोई टैक्स है, टैक्स से कलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है, वहां से जो इनकम आती है, और कहीं पे गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की जो कस्टम ड्यूटी है, जहाँ कहीं भी से पैसे आते हैं, वो क्या कंसोलिडेटेड फंड में जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कैसे किया जाता है, यहाँ से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन बिल बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना। सारा जो पैसा है, यहाँ से ओनली एक ही तरीका है पैसा निकालने का, एप्रोप्रिएशन बिल पास करो, वहां से पैसा लो। एप्रोप्रिएशन बिल मीन्स जो ग्रांट दी जाती है, ठीक है ना, ग्रांट दी जाती है, ग्रांट फॉर डिमांड, ठीक है ना।
ये क्या होता है, ग्रांट फॉर डिमांड होती है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, और ये क्या होता है, वोटेबल पार्ट होता है, वोट होते हैं डिमांड के लिए, वोटेबल, वोट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड्स होती है ना उनके ऊपर वोट होती है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर सारा पैसा है जो निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक बजट का पार्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बजट, बजट क्या होता है। पार्लियामेंट बजट पेश करती है, अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं फरवरी मार्च के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट पेश करती है। तो बजट क्या होता है ना, जो वो सरकार का जो इनकम होती है और जो एक्सपेंडिचर होता है उसका जो हिसाब किताब है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो बजट, ठीक है, सरकार के पास कितने पैसे आए, कितने पैसे सरकार ने खर्च कर दिए, उन सबका जो साल के अंदर जो भी हिसाब किताब है उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर क्या होता है, हमारे एक साल की कितनी इनकम हुई, कितना हमारे घर में से एक्सपेंडिचर हुआ, उनका जो लेखा जोखा है ना उसको क्या बजट बोलते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा, जैसे हमें कोई भी आदमी कहता है कि आप ये कार खरीद लो, या ये घर खरीद लो, या ये प्रॉपर्टी खरीद लो, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे बजट से बाहर। बजट से बाहर मतलब हमारी जो इनकम है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो भी हिसाब किताब है उससे बाहर है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का क्या होता है, बजट होता है। बजट मतलब कितना पैसा सरकार के पास आया, कितना गया, उसका जो हिसाब किताब है उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बजट का जो है ना प्रोसेस होता है इनेक्टमेंट का। तो बजट का क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट एक स्टेप होता है कि सबसे पहले क्या है, प्रेजेंटेशन, वो बजट जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो लोकसभा या स्टेट असेंबली के अंदर बजट क्या पेश करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जनरल डिस्कशन, या सीधा आप डिस्कशन याद कर लो, जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन 3-4 दिन के लिए ऊपर से डिस्कशन होता है, 3 to 4 days के लिए डिस्कशन होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंट कमेटी। तो 24 डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, 24 डिपार्टमेंट कमेटी होती है। दे डिस्कस ईच एंड एवरी डिमांड इन डिटेल। ठीक है ना, डिस्कस करते हैं, एग्जामिन में करते हैं। ठीक है ना, दे एग्जामिन एंड डिस्कस। ठीक है ना, जो 24 डिपार्टमेंट कमेटी होती है ना, वो हर एक डिमांड होती है। जैसे बजट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग सेक्टर को कितना पैसा देना है, तो वो सारी डिमांड्स हैं, जो भी डिमांड है उनको क्या डिस्कशन किया जाए। स्क्रूटिनी कमेटी होती है, 24 कमेटी होती है, वो डिस्कस करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वोट ऑन द डिमांड। ठीक है, जो टोटल डिमांड होती है ना, जो बजट पहले क्या था, बजट था, एक जनरल बजट था, एक रेलवे बजट था, 2 बजट होते थे। तो ये 2 बजट कब हुए थे, अलग अलग कब हुए थे, बजट टोटल बजट था उसमें से 2 बजट कब हुए, 1924 के अंदर एकवर्थ कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, सेपरेटेड बजट इनटू जनरल बजट एंड सेकंड क्या कर दिया, रेलवे बजट। ठीक है, तो जनरल बजट को अलग कर दिया, रेलवे बजट को अलग कर दिया। 1924 के अंदर अंग्रेजों के टाइम में एकवर्थ जो थे उनकी कमेटी के, एक वर्थ की कमेटी, वर्थ याद रखना, ऐसे वर्थ अलग अलग कर दिया। क्योंकि रेलवे क्या वो चाहते थे कि रेलवे की जो इनकम है, रेलवे के ऊपर ही खर्च हो, और रेलवे का जो उस टाइम पे रेलवे का इतना विकास नहीं था, तो रेलवे के ऊपर एक्सपेंडिचर करके रेलवे का ज्यादा से ज्यादा जो है करना है, जाल बिछाना है रेलवे लाइन का। ठीक है,
उसके बाद अभी 2017 के अंदर 2017 में ये दोनों बजट है अगेन जो अलग अलग एक साथ कर दिया, ठीक है ना, मर्ज कर दिए, ठीक है, मर्ज दी बोथ दी बजट। ये पहले अलग अलग थे, 2017 में इन दोनों को एक कर दिया, रेलवे बजट और उन दोनों को, ठीक है। तो बजट के जो डिमांड होती है ना, डिमांड कितनी थी टोटल 109 जनरल बजट की, इसके अंदर याद रखना जनरल बजट के अंदर डिमांड कितनी थी 109 टोटल डिमांड होती है, ठीक है, 109 डिमांड होती है। 109 के अंदर 103 जो होती है वो सिविल डिमांड होती है, प्लस जो 6 होती है वो डिफेंस की डिमांड होती है, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे याद रखने टर्मिनोलॉजी है। डिमांड मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि एक सेक्टर है, ठीक है। तो 109 टोटल डिमांड्स होती हैं। 100 मतलब ये डिमांड मतलब जो मनी की रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, तो 109 डिमांड होती है टोटल, 103 सिविल और 6 डिफेंस की, ठीक है। और रेलवे बजट में कितनी होती है टोटल 32 डिमांड होती है, 32 डिमांड, ठीक है। ये प्री के लिए आप याद कर लेना। और इसके ऊपर जो डिमांड वोट ऑन दी डिमांड कौन करता है, वोट कौन करता है, ओनली लोकसभा, ओनली लोकसभा हैज राइट टू वोट ऑन दी डिमांड, ठीक है। राज्यसभा डिमांड के ऊपर वोट नहीं करती है। तो आप एक याद रखना, लोकसभा करती है मीन्स ऑटोमेटिक राज्यसभा नहीं करती है। तो ओनली लोकसभा हैज ए राइट टू वोट ऑन दी डिमांड, ठीक है। तो ये जो होता है ना वोट ऑन दी डिमांड, और आगे थोड़ा देखते हैं हम कि टोटल ना 26 डेज दिए जाते हैं डिमांड्स जो होती है ना पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के लिए, टोटल 26 डेज, ठीक है ना। डिस्कशन जो डिमांड्स होती है अलग अलग, उनके ऊपर डिस्कशन होता है और उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है। सभी डिमांड के ऊपर वोटिंग होती है, वो जो पास होती जाएगी वैसे वैसे डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है, ठीक है। तो 26 डे दिए जाते हैं। और जब 26 लास्ट डे होता है, लास्ट डे, उस टाइम स्पीकर क्या करता है कि सभी डिमांड, ऑल द डिमांड पुट फॉर वोट, ठीक है ना। जो स्पीकर होते हैं जो भी डिमांड रह गई है उन सभी को रख देते हैं कि वोटिंग करवा दो, ठीक है। और वाइदर दे आर डिस्कस्ड और नॉट, ठीक है ना, वाइदर दे आर डिस्कस्ड और नॉट इन द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ है नहीं हुआ है, लास्ट डे होता है 26 डे होता है, वहां पे सभी डिमांड्स को वोट के लिए वोट करवाई जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इस टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, गुलियोटिन बोलते हैं, ठीक है, गुलियोटिन, ठीक है। तो ये एक है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड है कि गुलियोटिन, ये गिल्टिन बोल लो या गुलियोटिन बोल लो, जो जैसा आपको ठीक लगे, मेन मकसद है याद रखना, ठीक है। तो ये गुलियोटिन जो होता है ना, गुलियोटिन किसको बोलते हैं, ऐसे लाइन में व्हाट इज गुलियोटिन नीचे लाइनें दी होंगी। तो ये क्या था 26 डे पे स्पीकर सभी जो डिमांड होती हैं उनको एक साथ वोटिंग के लिए रख देता है, वाइदर दे आर डिस्कस्ड और नॉट इन द पार्लियामेंट, सभी को ऊपर वोट करवा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गुलियोटिन बोलते हैं, ठीक है। गुलियोटिन का वैसे मीनिंग होता था जब फ्रांस वगैरह में ना किसी की गर्दन काटने के लिए यूज होते थे, हाथ पैर से लकड़ी का बना होता, बीच में सर फंसा के गर्दन काट देते थे। उसी तरीके से क्या था, सभी डिमांड को एक साथ रख के वोटिंग करवा दी जाती है और जो बजट का जो होता है ना काम पूरा कर दिया जाता है, ठीक है, उसको गुलियोटिन बोलते हैं, ठीक है ना। ये टर्म एग्जाम में बहुत बार आते हैं, गुलियोटिन, ठीक है ना, वोट ऑन दी डिमांड, ठीक है ना। और एक होती है, उसके बाद क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो जब डिमांड हो जाती है, जब पैसे उनको अमाउंट को निकालने के लिए क्या होता है, बिल पास किया जाता है, ठीक है ना, ग्रांट, ठीक है ना, मनी ग्रांट करने के लिए, ग्रांट की डिमांड पूरी करने के लिए, मनी ग्रांट करने के लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। जो बिल पास होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। सारी मनी है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है वो एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकाली जाती थी। बस इतने याद रखना कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है,
कि जो मनी ग्रांट करने के लिए, ठीक है, डिमांड के लिए जो मनी ग्रांट करनी है उसके लिए जो बिल पास होता है उसको एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, और सारी मनी एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पास की जाती है, ठीक है। और उसके बाद होता है फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल के बाद फाइनल जो अमाउंट दी जाती है वो फाइनेंशियल बिल पास करके दी जाती है, ठीक है। ये सिंपल याद रखना बस, पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंशियल बिल पास होता है। ये स्टेप्स है ये बजट लागू करने की, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंट होता है, फिर वोट ऑन द डिमांड होता है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल होता है, ठीक है। एक टर्म हो रहा है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो लोकसभा क्या करती है कि कुछ जो होती है ना डिमांड के लिए मनी क्या एडवांस में ले लेती है, ठीक है। कोई भी डिमांड होती है या कोई भी सेक्टर होता है, जो भी मनी उसके लिए लोकेट होती है ना, उसका 1/6 पार्ट 2 मंथ के लिए एडवांस ले लेती है, उसको क्या बोलते हैं, वोट ऑन दी अकाउंट। ये टर्म अलग से याद रखना, ठीक है ना। लोकसभा, ओनली लोकसभा राइट है ये, लोकसभा, ठीक है ना। एडवांस 1/6 ऑफ द मनी, ठीक है, जो ग्रांट करनी थी मनी 1/6 ऑफ जो ग्रांट की जो भी मनी थी उसकी 1/6 मनी 2 मंथ के लिए एडवांस ले लेते हैं, ठीक है ना। एडवांस विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, एंड वोट ऑन डिमांड, ठीक है। बिना वोटिंग के, बिना एप्रोप्रिएशन बिल के, ठीक है, ये जो लोकसभा होती है कोई भी सेक्टर के लिए जो मनी है वो 2 मंथ के लिए एडवांस ले लेती है, उनको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट को याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये बिना मतलब वोट ऑन द अकाउंट मतलब लोकसभा एडवांस लेती है 1/6 ऑफ द मनी जो ग्रांट होती है 2 मंथ के लिए विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल और वोट फॉर द ग्रांट, ठीक है। वोट फॉर द डिमांड नहीं, वोट फॉर द ग्रांट होगी, ठीक है। ग्रांट के लिए जो वोटिंग होती है वो वोट ना डाल के एप्रोप्रिएशन बिल पास करने से पहले 2 मंथ के लिए 1/6 ऑफ मनी जो एडवांस ले लेती है लोकसभा, उसको बोलते हैं वोट ऑन द अकाउंट बोलते हैं। इसको याद रखना आप। ऐसे कैसी ये टर्मिनोलॉजी है ना, ये सब ज्यादा को समझने में ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको याद कर लो, रट लो बस, ठीक है। और उसके बाद ग्रांट हम देखते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि ग्रांट देती है, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि पंचायत को ग्रांट दे दी, म्यूनिसिपैलिटी को ग्रांट दे दी, गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को इतनी ग्रांट दी है, उस सेक्टर को इतनी ग्रांट दी है, तो मनी क्या ग्रांट के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो कुछ टाइप ऑफ ग्रांट हम लोग इसमें देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ग्रांट की सिंपल सी डेफिनेशन आप देख सकते हो, मनी जो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट बोलते हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट मनी देती है किसी स्कीम के लिए, किसी सेक्टर के लिए इतनी मनी, किसी विलेज के लिए, किसी सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इतनी मनी दी है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट बोलते हैं। तो ग्रांट कितने प्रकार की होती है, एक होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट कब दी जाती है, जब ऑलरेडी जो ग्रांट दी गई थी वो क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है, ठीक है ना। व्हेन अमाउंट ग्रांटेड इज इनसफिशिएंट, वो कम पड़ जाए, इनसफिशिएंट हो, तब क्या होता है सप्लीमेंट। जैसे एग्जाम के अंदर थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं, 30 से मार्क्स कम होते तो वो क्या सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब इनसफिशिएंट ग्रांट होती है, तब क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं, ठीक है ना। एडिशनल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट का मतलब होता है जो ग्रांट किसी न्यू सर्विस के लिए दी जाती है, ठीक है ना, और एडिशन ऑफ न्यू सर्विस, ये याद रखें। एडिशनल मतलब कोई भी, मान लो कोई 5 सर्विस के लिए पहले ग्रांट दी गई थी, अब किसी ने 6 सर्विस, एक सर्विस और ऐड कर दी, तो उसके लिए क्या एडिशनल ग्रांट दी जाएगी। ये एक एक वर्ड याद रखना, और न्यू सर्विस इनसफिशिएंट हो तब सप्लीमेंट्री ग्रांट, न्यू सर्विस के लिए एडिशनल ग्रांट।
उसके बाद तीसरी आ जाती है एक्सेस ग्रांट। तो ये एक्सेस ग्रांट क्या होती है कि जब ऑलरेडी स्पेंट एक्सेस मनी ऑन एनी सर्विस। एक्सेस मनी यदि कहीं पे हम लोग किसी सर्विस के अंदर एक्सेस मनी कोई डिपार्टमेंट खर्च कर देता है तो उसके लिए क्या होता है, एक्सेस ग्रांट दी जाती है। ठीक है। 4 नंबर है एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है। जब कोई एक्सेप्शनल नई टाइप की सर्विस हो, एक्सेप्शनल सर्विस हो, उसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट, बस ऐसे याद रख लेना। ठीक है। और एक्सेप्शनल सर्विस। ठीक है। कोई सर्विस नई ऐड कर दी जो कि एक्सेप्शन है तो उसके लिए जो ग्रांट दी जाती है उसको एक्सेप्शनल ग्रांट की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद टोकन ग्रांट, ये इंपॉर्टेंट है। टोकन ग्रांट इसकी ये क्या होती है, ये यूजुअली क्या होती है, कोई नई सर्विस ऐड कर दी जाती है उसके लिए क्या 1 रुपए की, यूजुअली 1 रुपए ग्रांट दी जाती है। ठीक है। आप शुरू करो, जैसे टोकन मनी नहीं होती, कोई भी हम साई देते हैं, टोकन मनी दे दी। ठीक है। टोकन मनी दे दो, कोई चीज परचेज करते हैं हम लोग, इसीलिए नई कोई सर्विस दी जाती है उसको क्या है, टोकन ग्रांट दी जाती है। यूजुअली कितनी होती है, ये 1 रुपीज। ठीक है ना। ठीक है। 1 रुपी यूजुअली कितनी होती है, ये 1 रुपीज 1 रुपया होती है। ठीक है। और ये किसके लिए होती है, नई सर्विस के लिए होती है, न्यू सर्विस के लिए। और बाद में जो मनी कहां से आती है, री एप्रोप्रिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड्स और ग्रांट। ठीक है। जो टोकन ग्रांट होती है यूजुअली 1 रुपया होती है, न्यू सर्विस के लिए होती है। और वो क्या होता है, री एप्रोप्रिएशन, दोबारा एप्रोप्रिएशन करके जो ऑलरेडी जो ग्रांट अलग अलग सेक्टर में दी गई उनको दोबारा देख के कहीं से पैसा बचता हो, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके ये टोकन ग्रांट या न्यू सर्विस के लिए ग्रांट दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं, टोकन ग्रांट बोलते हैं। ये वाली एक याद रख लेना। टोकन ग्रांट में अमाउंट कितनी थी, शुरू में 1 रुपया देके उस स्कीम को बोलते हैं ये टोकन ग्रांट है। और फिर जो री एप्रोप्रिएशन करके सभी स्कीमों में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के एक नया जो है ग्रांट दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, टोकन ग्रांट। ठीक है। ये 5 टाइप की ग्रांट आप याद कर लेना। ठीक है। इसके साथ हमारा जो पार्लियामेंट का जो वर्किंग है ना, उसका बेसिक जो है हम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम जुडिशरी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।